गुजरात चुनाव को अब एक ही सप्ताह बाकी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी द्वारा मैनिफेस्टो के रूप में जनता को दिए जाने वाले फायदों का घोषणा पत्र जारी किया गया है। भाजपा ने गुजरात चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने कांग्रेस से दुगनी नौकरियां देने का वादा किया है। भाजपा ने 5 साल में 20 लाख जबकि कांग्रेस ने 10 लाख नौकरियां देने की बात कही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने छात्राओं को मुफ्त में इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा भी किया है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह मैनिफेस्टो जारी किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद रहे। नड्डा ने कहा कि हमारा ये संकल्प पत्र महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है। बीजेपी सरकार जो कहती है वो करती है। हम संविधान के अनुसार चलते हैं। भाजपा ने घोषणा पत्र में राज्य में 3 सिविल मेडिसिटी और 2 एम्स जैसे संस्थान बनाने का वादा किया है। इसके अलावा दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में 2 सी फूड पार्क बनाए जाएंगे। भाजपा नेता ने कहा कि राज्य में 1000 अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जाएगी। साथ ही असामाजिक तत्वों से वसूली के लिए कानून लाएंगे। वरिष्ठ महिला नागरिकों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। केशवराम काशीराम शास्त्री उच्च शिक्षा परिवर्तन निधि शुरू की जाएगी। इसके लिए 1000 करोड़ का बजट आवंटित होगा। नड्डा ने कहा कि 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के उद्देश्य से गुजरात ओलंपिक मिशन शुरू करेंगे। विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे। गुजरात भाजपा अध्यक्ष पाटिल ने कहा कि घोषणा पत्र तैयार करने के लिए गुजरात के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों से राय ली गई। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। युवाओं से भी संपर्क किया गया। भारतीय जनता पार्टी का पहला संकल्प है कि हम 10,000 करोड़ रुपए गुजरात कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत हम खेदूत मंडीज, मॉडर्न APMC, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड चेन्स, वेयर हाउसेस और प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स यानी किसानों के दृष्टि से उनकी मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। हमारा दूसरा संकल्प है कि हम 25,000 करोड़ रुपए खर्च करके इरिगेशन की फैसिलिटी को, सिंचाई की फैसिलिटी को सुजलाम सुफलाम और सोनी योजना के तहत हम लगभग इसको आगे बढ़ाने में पूरे का पूरा योगदान करेंगे। इसी के साथ साथ हम साउथ गुजरात में और सौराष्ट्र में 2 सी फूड पार्क्स खड़ा करेंगे और उसके दृष्टि से हम एक वृहत योजना बना करके 2 सी फूड पार्क्स, एक सौराष्ट्र में और एक साउथ गुजरात में हम स्थापित करेंगे। इसी के साथ साथ जिसमें यह फर्स्ट ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा और इसी के साथ साथ मछली मारने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो हमने किसानों की चिंता की, इरिगेशन की चिंता की और हमने ब्लू इकोनॉमी की चिंता की और उसी के तरीके से हमारे जो सी के किनारे रहने वाले हमारे मछुआरे भाई हैं उनकी हमने विशेष योजना के तहत चिंता की है। इससे पहले कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने का वादा भी किया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भाजपा के संकल्प पत्र को धोखा पत्र करार देते हुए रेवड़ी कल्चर पर सवालिया निशान दागे। बीजेपी का जो ये मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो नहीं है, कोई संकल्प पत्र नहीं है, ये भाजपा का धोखा पत्र है। अब आप सोच रहे होंगे धोखा पत्र क्यों है? मैं तो कह रहा हूं धोखा पत्र के साथ साथ ये झूठा पत्र भी है कि इसमें जिस तरह से बड़े बड़े झूठ बोले गए हैं उसका पूरा पुलिंदा है इसके अंदर। हम पूछना चाहते हैं मोदी साहब, आप तो कहते थे कि देश में रेवड़ी कल्चर नहीं होना चाहिए और यह आपका जो आज का मैनिफेस्टो आया है, इतना लंबा चौड़ा जो डॉक्यूमेंट आपने गुमराह करने के लिए बना दिया है, ये तो पूरा का पूरा रेवड़ी पत्र है। जो दूसरी सरकारें कर रही थी या दूसरी पार्टियां अगर करना चाहती हैं तो आपको रेवड़ियां लगती हैं।
अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में स्कूटी देने का वायदा करे तो रेवड़ी है, और आप स्कूटी देने का वायदा करें, मैं समझता हूं धोखा है। आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं, गुजरात का व्यवसायी हमेशा से एक्सपोर्ट करता आया है, राजकोट से टूल्स और अंकलेश्वर से कुछ और कपड़ा सूरत से हमेशा से एक्सपोर्ट होता रहा, आज भी एक्सपोर्ट हो रहा है। सरकार की नीति तो यह होनी चाहिए इंपोर्ट कितना हुआ वो भी बताएं। चाइना से पिछले 1 साल में लगभग ऑलमोस्ट डबल इंपोर्ट हो गया हिंदुस्तान का, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर आप नहीं बोलेंगे। अब हम सिलसिलेवार चलते हैं एक एक विषय के ऊपर। सबसे पहले शिक्षा। हमने कहा यूजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त देंगे। इन्होंने नकल तो कर ली, पर ये भूल गए कि पिछले मैनिफेस्टो में भी यही लिखा था इन्होंने कि हम लड़कियों को फ्री शिक्षा देंगे। तो भाई कितने लड़कियों के स्कूल खोले? हमारे पास तो जो आंकड़ा है उसमें यह है कि 6000 से ज्यादा स्कूल आपने बंद कर दिए। हमने कहा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलेंगे 3000, आपने कहा 20,000 स्कूलों का अपग्रेडेशन करेंगे। 20,000 स्कूलों का अपग्रेडेशन होगा, हम उस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। हमने कैलकुलेट किया कि 20,000 स्कूलों पे अगर 10,000 करोड़ है तो एक स्कूल पे कितना आएगा? अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस घटा दे तो 6 लाख रुपए आता है। भाजपा वालों से पूछिए, 6 लाख में तो 1 से 1.5 कमरा बनता है। भाई आप स्कूल का अपग्रेडेशन कर देंगे। आप कह रहे हैं कि धोखा पत्र, जो क्यों कह रही है कांग्रेस? हम इसलिए कह रहे हैं कि आप धोखे देते हैं। पिछली बार भी कुछ नहीं किया था, 5 सालों में घोषणा पत्र हमने पूरा पढ़ा, और इस बार का जो घोषणा पत्र है, इनका संकल्प पत्र है, वो संकल्प पत्र नहीं है, वो धोखा पत्र है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है, 5 साल पिछले देख लीजिए या 27 साल पिछले देख लीजिए, आपने केवल गुजरात की जनता को चूसने का काम किया है। आपने उनको ना कोई अधिकार देने का काम आगे बढ़े हैं आप, और ना ही आप किसी भी तरह से उनके विकास की सोच रहे हैं। गुजरात की जनता स्वयं समृद्धशाली है, वो अपने आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढती है, और आप उस पर कमल का फूल लगाकर ये शो करें कि आपने विकास कर दिया है, तो ये पूरा बड़ा धोखा है। इस धोखा पत्र को कांग्रेस पार्टी सिरे से खारिज करती है कि इस धोखे को गुजरात की जनता स्वीकार नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी की 106 विधानसभा बैठक के भाजपा उम्मीदवार शंभूनाथ टुंडलिया का पैसे देते हुआ वीडियो वायरल हुआ है। भावनगर नजदीक वल्लभीपुर तहसील के जलालपुर गांव में भारतीय जनता पार्टी की 106 विधानसभा बैठक के उम्मीदवार शंभूनाथ टुंडलिया का चुनाव प्रचार के दौरान बालिकाओं को पैसे देने का वीडियो वायरल हुआ है। उम्मीदवार की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी शहर प्रमुख ढोल बजाने वालों पर पैसे उछालते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ही यूं खुलेआम आचार संहिता का भंग देखने को मिला। शारीरिक रूप से अक्षम, दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने उनके घर जाकर पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराने का इंतजाम किया है। देश के हर नागरिक को चुनाव में मतदान देने का अधिकार है, चाहे वो दिव्यांग हो, वृद्ध हो या बीमार। चुनाव आयोग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के घर पर मतदान कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वडोदरा में समाविष्ट 5 विधानसभा मतक्षेत्र के मतदाताओं के घर जाकर चुनाव अधिकारी वहीं पर मत कुटीर बनाकर मतदान करवा रहे हैं। पोस्टल बैलेट के नोडल अधिकारी अधिक कलेक्टर नैना पाटड़िया के अनुसार वडोदरा शहर में 31, रावपुरा बैठक से 23, सयाजीगंज बैठक में 112, अकोटा बैठक में 107 और मांजलपुर बैठक के लिए 88 मतदाता 12D फॉर्म भरकर मतदान करने तैयार हैं। इन मतदाताओं में महत्तम 80 साल के ऊपर की आयु वाले और दिव्यांग है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा दी गई मार्गदर्शिका के अनुसार ये कार्यवाही की जा रही है, जिसमें पोलिंग स्टाफ पुलिस सुरक्षा के साथ मतदाता के घर बैलेट पेपर लेकर जाकर मतदान करवा रहे हैं। जिला चुनाव अधिकारी और जिलाधीश अतुल गौर के मार्गदर्शन में कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे, इसके लिए ये कार्यवाही की जा रही है। वडोदरा शहर जिले में 80 से अधिक दिव्यांग, वृद्ध और अशक्त मतदाता है। रावपुरा विधानसभा क्षेत्र के चुनावी अधिकारी RB परमार के अनुसार 23 मतदाताओं के घर पर ही मतदान का विकल्प दिया गया था, जिसके तहत 22 मतदाताओं का बैलेट पेपर से मतदान हुआ, लेकिन एक मतदाता की मृत्यु हो जाने की वजह से उनका मतदान नहीं हो पाया। संपूर्ण वीडियोग्राफी के साथ गजेटेड अधिकारी और पुलिस की मौजूदगी में ये मतदान प्रक्रिया की गई।
આના પહેલાં એ ભાઈને રિક્ષામાં લઈ જવા પડતા હતા તો એ ભાઈને રિક્ષામાં પણ બેસવાનો અવાજથી ગભરાઈ જતા હતા, પણ ત્યાં મતદાન કરવા જઈ શકતા હતા. અત્યારે તકલીફ કમરમાં છે તકલીફ, એટલા માટે ચાલી શકતા નહીં, એટલા માટે ઘરે અમે ફોર્મ ભર્યું હતું અને સરકાર તરફથી ચૂંટણી શાખામાંથી કર્મચારી સાહેબો આવ્યા અને સારી રીતે મતદાન કર્યું. અમને ઘણું સારું લાગ્યું. સાથે જોડાવા માટે 97-002-97-002 ઉપર મિસ કોલ કરો. એ રજીસ્ટ્રેશન નંબર અમારા કાર્યકર્તાને બતાવી તમારો ગેરંટી कार्ड મેળવો. गुजरात का चुनावी मूड जहां से हम गुजरते हैं वहां पर कैंडिडेट के पोस्टर बैनर नजर आते हैं. डभोई जब हम आने निकले तो रास्ते में बहुत सारे कैंडिडेट के पोस्टर बैनर हमें नजर आए. जहाँ से हम गुजर रहे थे आम आदमी पार्टी की ऑफिस नज़र आई तो सोचा कि यहाँ भी देख लें. चुनाव प्रचार के लिए जिस तरह बहुत ज़्यादा दमखम लगा रही है आम आदमी पार्टी, लोगों को लुभाने की जहाँ कोशिश हो रही है, इस ऑफिस में चुनाव प्रचार के लिए जो मटेरियल आया हुआ है ये देखे, एक मौको केजरीवाल ने, ये उनका टैगलाइन है. और यहाँ से सामान डिस्ट्रीब्यूट होता है. आम आदमी पार्टी कैंडिडेट अजीत ठाकुर का ये कार्यालय जहां से प्रचार का सामान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. आम आदमी पार्टी पहले टोपी के नाम से जानी जाती थी, मगर अब टोपी और खेस दोनों चीज़ें मार्केट में है. टोपी और खेस के साथ में इस पार्टी के कैंडिडेट और कार्यकर्ता नज़र आते हैं. यहाँ से रैली की तैयारी भी हो रही है, कुछ देर बाद रैली निकलेगी, इसीलिए भी यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं. आम आदमी पार्टी का वजूद गुजरात में नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही जगह है, आप सब जानते हैं. दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में फिर वो सरकार बनाने में काफ़ी सक्षम बने और वहाँ सरकार बनाई. गुजरात में जिस तरह अभी तक का जो हमेशा से चलती आ रही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सत्ता हमेशा रही है और पिछले 25 साल से तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी हुई है, उसके सामने ये तीसरी पार्टी का विकल्प खड़ा हुआ है. जिसे भी बात करते हैं हर एक व्यक्ति ये कहता है कि गुजरात में तीसरी पार्टी को कभी जगह नहीं मिली है, इसीलिए आम आदमी पार्टी को गुजरात में जगह बनाना काफ़ी कठिन डगर है. बात करते हैं कार्यकर्ता हैं दिलावर भाई. दिलावर भाई, डभोई विधानसभा के कैंडिडेट के सपोर्टर हैं आप, अजीत ठाकुर के. कैसा रिस्पांस मिल रहा है, लोग किस तरह आपसे जुड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पूरा गुजरात बदलाव चाहता है. और वो बदलाव कैसे दिखता है, जैसे मोदी की बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है. कल बावड़ा में बोल रहे थे, उसकी बॉडी में दिखाई था वो हार रहे पूरे गुजरात से. वो केजरीवाल का झाड़ू पूरा गुजरात में चल रहा है, ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ. और पूरा झाड़ू चल रहा है, लोग त्रास गए, थक गए. बस अजीत सिंह ठाकुर आगे बढ़ रहे हैं डभोई विधानसभा 140 में से. ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि एकदम नई पार्टी है आम आदमी पार्टी और गुजरात में तीसरी पार्टी को कभी जगह नहीं मिली. 10 साल से केजरीवाल को दिल्ली में मौका मिला, पंजाब में मौका मिला, हर पब्लिक को गुमराह करने की बात बीजेपी कर रही है. अभी पब्लिक गुमराह नहीं होगी, सबको बीजेपी वाली को गुजरात से बाहर निकाल देंगे. और 24 में दिल्ली में भी केजरीवाल ही हटाएगा, दूसरा कोई हटाने वाला नहीं है. और गुजरात में से बीजेपी हट जाएगी और आम आदमी की 136 सीट आ रही है. आम आदमी पार्टी के साथ में आम आदमी यानी कि आम जनता कितनी जुड़ती है ये देखना होगा. कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ में और उत्साह के साथ नजर आ रहे हैं.